क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड खा। इसमें प्रश्न नंबर 1 का का है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। करुणालय, कल्याणी परिणय, सज्जन, भारत सौभाग्य। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, करुणालय जयशंकर प्रसाद का नाटक है, सज्जन भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है और कल्याणी परिणय भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। यहाँ पर पूछा है नहीं है, तो भारत सौभाग्य नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत सौभाग्य नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का खा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है? इरावती, ऋतुचक्र, सुनीता, निर्मला। तो प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है निर्मला। आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। सुनीता जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है और ऋतुचक्र इला चंद जोशी का उपन्यास है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का गा है, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, विल्ले सुर बकरिया, साहित्य का मर्म। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हिंदी साहित्य की भूमिका है, विचार और वितर्क है, साहित्य का मर्म है। यहाँ पर पूछा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, तो विल्ले सुर बकरिया इनकी रचना नहीं है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। विल्ले सुर बकरिया किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घा है, एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है, श्रीधर पाठक की है, बाल मुकुंद गुप्त की है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। तो एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम रचना है श्रीधर पाठक की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है, निम्न में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। मेरे विचार, सूरज का 7वां घोड़ा, आलवाल, मैंने सिल पहुंचाई। तो मैंने सिल पहुंचाई ये विद्या निवास मिश्र की रचना है। मैंने सिल पहुंचाई विद्या निवास मिश्र की रचना है। आलवाल रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना, तो मेरे विचार है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना है? रुक्मणी परिणय, रस कलश, वैदेही वनवास, अध खिला फूल। तो ये चारों रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का महाकाव्य क्या है? तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा वैदेही वनवास। क्या ऑप्शन से हो जाएगा? वैदेही वनवास। तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 का खा, वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवयित्री को कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, मैत्रेय पुष्पा को, लक्ष्मीबाई को। तो वेदना की प्रतिमूर्ति कहा जाता है महादेवी वर्मा को, और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है बापू के प्रति, पल्लव, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। बापू के प्रति सुमित्रानंदन पंत की रचना है, पल्लव भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है, और अंधेरे में गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 का घा, महावृक्ष के नीचे रचना है। किसकी रचना है? महावृक्ष के नीचे। तो ये रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वासैन अज्ञेय की। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं। कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश 10 अंक का पूछा जाता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उस गद्यांश को पढ़ते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। देखिए, जहाँ पर राष्ट्र शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, पृथ्वी शब्द दिख जाए, भूमि शब्द दिख जाए, राष्ट्र शब्द दिख जाए, माता भूमि शब्द दिख जाए, ठीक है, तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा, पहला चैप्टर है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, सेम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। गद्यांश के पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और गद्यांश के लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ से आपको 2 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की आपको करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक कहते हैं कि जन की संस्कृति राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संस्कृति मनुष्य के जीवन का मस्तिष्क है जो उसकी पहचान और विकास का आधार बनती है। संस्कृत के बिना जन की कोई वास्तविकता नहीं होती। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो राष्ट्र का तीसरा अंग है जन की संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास क्या है। तो मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास सभ्यता है जिसने उसने युगों युगों में निर्माण किया है या उसकी पहचान और अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर अथवा करके यानी 2 पैराग्राफ पूछता है, आप चूज कर सकते हैं कौन सा करना है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो जहाँ पर निंदा की बात हो, ईर्ष्या की बात हो, निंदा शब्द मिल जाएगा, ठीक है, आपको ईर्ष्या शब्द मिल जाएगा। तो आप समझ जाइए निंदा रस चैप्टर से लिया गया है। लेखक का नाम है हरिशंकर प्रसाई। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है लेकिन उसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। लेखक ने कहा है कि निंदा ईर्ष्या भाव से प्रेरित होती है और मिशनरी भाव से भी। मिशनरी भाव से की गई निंदा बिना किसी द्वेष भाव के धर्म प्रचार जैसे पूर्ण कार्य की भावना से की जाती है। ईर्ष्या भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में वह आनंद नहीं आता जो मिशनरी भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, मिशनरी निंदक शांति का अनुभव कब करता है। तो मिशनरी निंदक ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। सारे उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे, बस आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है। किस प्रकार के निंदक को दंड देने की कोई जरूरत नहीं होती, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो मिशनरी निंदक को दंड देने की कोई जरूरत नहीं होती, कारण यह है कि ऐसा निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित निंदक दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर कैसे व्यवहार करता है। तो अपनी अक्षमता से पीड़ित निंदक दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसा भौंकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 अंक का होता है। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से ओ ना भेजा संदेशा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी कह रहे हैं। फिर राधा पवन से कहती है
कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, नवीन बादल के समान और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद ना मथुरा से वापस आए और ना ही मेरे लिए कोई संदेश भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। राधा कहती है कि हे पवन, मैं प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर के पागल हो गई हूँ। तुम जा कर के मेरी सारी दुख भरी कहानी को श्री कृष्ण को सुना देना। कहती हैं राधा, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसा ही तू मेरा भवन त्याग कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। शोभा देने वाली, सुख प्रदान करने वाली बहुत सारी सुंदर सुंदर लताएं मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, वे वहाँ की प्यारी छाया होगी और पक्षियों की चहचहाने की मधुर ध्वनि होगी, वह तुझे मोह लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ ना जा विश्राम कर लेना, फिर भी तुम मेरे दुख को ध्यान में रखना और वहाँ जाकर विश्राम ना करना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो पाठ का नाम है पवन दूत का, कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है। तो पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है। तो पवन दूतिका द्वारा राधा ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या, हमने पूरी व्याख्या आपको बता दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है। तो राधा के अनुसार कृष्ण के नयन नवीन बादलों के समान पनीले व मनोहारी हैं। राधा का प्रेम उनके प्यारे प्राण प्रिय कृष्ण के विरह में व्याकुल है। मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा। तो मधुबन जाकर श्री कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। फिर अथवा करके दिया हुआ है, कौन तुम संसृत जलनिधि तीर तरंगों से पेकी मड़िए, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम संसृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। प्रस्तुत पद्यांश में एकांत में बैठे हुए मनु का परिचय पूछते हुए श्रद्धा कहती है कि संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर अपनी लहरों की तरंगों से एक मणि को अपने किनारे फेंक देती है, उसी प्रकार तुम इस संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान पर फेंके गए तुम कौन हो। ठीक है, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। जिस प्रकार सागर की लहरों द्वारा फेंकी गई मणि उनके किनारों को सुशोभित करती है, उसी प्रकार तुम भी चुपचाप अपनी आभा की चमक से इस निर्जन प्रदेश को सुशोभित कर रहे हो। बताओ तुम कौन हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। तुम मधुरता, थकान और एकांत से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारा चंचल मन आलस्य धारण किए हुए है। ठीक है, तो ये श्रद्धा मनु से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो श्रद्धा मनु है। पद्यांश के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने पूरी बता दिया है। अगला प्रश्न है, उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। तो उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है। कौन अपनी कांत से वीराने को शोभायमान कर रहा है। तो मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी कांत से वीराने को शोभायमान कर रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में लिखना है, 5 अंक का है। इसमें से वासुदेव शरण अग्रवाल का मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। ये भी 80 शब्द में है, 5 अंक का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है,
कहानी कला के आधार पर पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। ये भी 80 शब्द में है, 5 अंक का है। अथवा ध्रुव यात्रा के प्रमुख पात्र का चरित्रण कीजिए। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का है। तो ये खंडकाव्य अलग अलग जिले के लिए अलग अलग होता है, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद है खंड खा। खंड खा है प्रश्न नंबर 8 का क्या कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है। 2 अंक आपको संदर्भ के लिए मिलते हैं और 5 अंक अनुवाद के लिए मिलते हैं। तो धन्य अयम भारत देशः, या भारत देश धन्य है, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। संदर्भ कैसे लिखना है यहाँ पर देख सकते हैं आप। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, क्योंकि 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला और राजकीय विद्यालय मेवाड़ सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिए। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिए, अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद प्रश्न 8 का खा है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ आप लिख देंगे ऐसे। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, जल बिंदु निपातेन करमसा पूर्यतः घटा, सा हेतु सर्वविधानाम धर्मस्य चाधनस्य चा। जल की एक एक बूंद गिरने से करमसा घड़ा भर जाता है। सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न करने रहेंगे, 4 अंक आपको मिलेंगे, तो आप प्रश्न उत्तर तैयार करेंगे। इसके बाद 10 का खा और गा है रस अलंकार छंद से, ठीक है, 2-2 अंक के 6 अंक के, तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, तो ये निबंध है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इनको आप तैयार करेंगे। इसके बाद 12 का पहला है, साक्षरा का संधि विच्छेद सा प्लस अक्षरा होता है। हरिश्चंद में संधि है, विसर्ग संधि है। नमस्ते का संधि विच्छेद होता है नमा प्लस ते। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं में 2 का समास का नाम लिखिए। 2 अंक का है। प्रतिमाना में अव्ययीभाव समास है, भुजदंडा में कर्मधारय समास है, चराचरम में द्वंद्व समास है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, किसी बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई है तो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इसका भी जल्द भी आपको वीडियो मिल जाएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 14 का पहला है, लघुता में प्रत्यय है, तो लघुता में तो प्रत्यय है, ठीक है। और किस शब्द में मतु प्रत्यय है, बुद्धिमान में। इसके बाद खा नंबर है, क्या कह रहा है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ग्रहम परिता वनम अस्ति, तो यहाँ पर परिता शब्द मिल गया। सूत्र है अविता परिता समय निक्षा हा प्रति योगे, ठीक है, तो इसमें विभक्ति है द्वितीया। सा सिरसा खल्लौटा, वह सिर से खल्लौटा गंजा है, वह सिर से गंजा है, तो एनांग विकारा सूत्र लगेगा, तृतीय विभक्ति है। देवभ्यम स्वाहा, इसमें लगेगा नमः स्वस्थ स्वाहा सुधा अलम वसट के योग में कौन सी विभक्ति है, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।